हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम हाई ग्रीन कार्बन के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए जो कंपनी 2011 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी लगभग 12 से 13 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए जो कंपनी है ये कंपनी पहले सेंट्रल ग्रीन हाइड्रोकार्बन के नाम से जानी जाती थी। अभी ये कंपनी ने अपना नाम चेंज करके हाई ग्रीन कार्बन ये कंपनी ने अपना नाम कर लिया है। तो देखिए जो कंपनी है ये कंपनी जो वेस्ट टायर्स होते यानी कि जो टायर्स नॉर्मली अगर आप देखो जो वेस्ट में हो जाते हैं यानी कि जिनको आप यूज नहीं कर सकते हो, तो उन्हें ये कंपनी रिसाइकल करके कुछ नए नए प्रोडक्ट बनाने का ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान के नाम यहाँ पे कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नजर आती है। और अगर हम कंपनी के आईपीओ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर यहाँ पे कंपनी को जो धुले डिस्ट्रिक्ट करके जो महाराष्ट्र में है, तो वहाँ पे कंपनी को एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना है, तो उसके लिए यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अभी अगर हम कंपनी की कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो 100 MT यहाँ पे एक दिन के अंदर की कैपेसिटी हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है और ये कंपनी को कैपेसिटी यहाँ पे डबल करनी है, तो इसके लिए यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। उसके अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये जो कंपनी के प्लांट की अगर हम बात करेंगे तो कंटिन्यूअस पायरोलिसिस वाला जो प्रोसेस होता है वो ये कंपनी फॉलो करने का काम करती है। तो इसके अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क हो जाता है। इसको नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो वो जो रिमोट वगैरह से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन की कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ कंपनी को हायर नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप प्लांट अगर आपका ऐसा है तो वहाँ पे नॉर्मली अगर आप देखोगे जिस तरीके से अभी एआई काम कर रहा है, तो वैसे अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात हमें यहाँ पे नजर आती है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो कंपनी को आईपीओ से पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करेगी, तो देखिए महाराष्ट्र में कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल रही है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। एक यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और उसके अलावा जो यहाँ पे कंपनी के आईपीओ के एक्सपेंसिस है वो भी कंपनी हमें इसी से यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। यानी कि अभी देखिए लगभग 16 करोड़ के लगभग का आईपीओ, ये मान के चलिए 50 से 60 लाख रुपए का कंपनी का यहाँ पे आईपीओ का एक्सपेंस रहेगा, वो कंपनी इसी से हमें यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपनी के प्रमोटर्स हैं, तो मेरे ख्याल से आपके सामने यहाँ पे नाम आ रहे हैं, जो कि प्रमोटर्स के नाम से मेरे ख्याल से इतना ज्यादा कुछ मतलब नहीं है। अब अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में लगभग 24 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, फिर ये नंबर 51 करोड़ के लगभग आया था। और उसके बाद अगर हम देखेंगे पिछले साल लगभग 79 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर ये कंपनी ने किया है। और जिसमें अगर हम देखेंगे तो एक ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कंपनी के रेवेन्यू का नंबर इतना ज्यादा हमें यहाँ पे नजर आता है। तो अगर यहाँ पे कंपनी एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें ओपन करती हुई नजर आएगी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वहाँ पे अच्छा हमें यहाँ पे ग्रोथ कंपनी के बिजनेस में देखने को मिल सकता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे हार्डली 9 लाख रुपए के लगभग कंपनी का नंबर यहाँ पे हमें नजर आता है। लेकिन अगर हम पिछले साल की अगर हम बात करेंगे 10 करोड़ का प्रॉफिट ये कंपनी ने हमें यहाँ पे कमाती हुई कंपनी नजर आई है। और अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करेंगे लगभग 12 से 13% का नेट प्रॉफिट का मार्जिन हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। तो देखिए ऑल ओवर देखा जाए तो रेवेन्यू का नंबर ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 गुना हुआ है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे काफी फिनोमिनल ग्रोथ हमें प्रॉफिटेबिलिटी में यहाँ पे देखने को मिलता है। और अगर यहाँ पे आईपीओ का पैसा आएगा तो इससे एक नई अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुलेगी तो वहाँ पे डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पॉइंट से हो सकता है कि वहाँ पे एक अच्छी खासी ग्रोथ हमें कंपनी के अंदर कंटिन्यू होती हुई नजर आए। लेकिन यहाँ पर जो एक रिस्क फैक्टर जो मुझे कंपनी के नजर आया है वो ये कि कंपनी के अगर हम मेनली अगर हम कंपनी के कस्टमर की अगर हम बात करेंगे तो मेनली कंपनी के जो गवर्नमेंट्स होती है वो कंपनी की कस्टमर हमें यहाँ पे नजर आती है। तो देखिए जब आपका मेन गवर्नमेंट आपकी कस्टमर होती है तो जब आपके B2G वाले शेयर चल रहे होते हैं, जब मार्केट में चल जाते हैं, लेकिन बाकी कंसिस्टेंट हमने देखा है कि भले फंडामेंटल कितने भी अच्छे हो, लेकिन B2G यानी कि जिनके गवर्नमेंट मेन कस्टमर होती है उनके शेयर इतने हमें चलते हुए नजर नहीं आते हैं। तो वही एक रिस्क मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको ये माइंड में हमेशा रखना चाहिए। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 21 तारीख को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 25 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 75 रुपीज पर शेयर पे कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है और 1600 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है। आई थिंक एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अराउंड 1,40,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अब अगर हम यहाँ पे टोटल इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 52 करोड़ 80 लाख रुपीस के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम फ्रेश इशू की अगर हम बात करेंगे लगभग यहाँ पे 59,90,000 जो शेयर्स हुए यहाँ पे कंपनी के फ्रेश इशू के फॉर्म में, और लगभग 10.5 लाख शेयर यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर हमें बेचते हुए नजर आ रहे हैं।
यानी कि ऑल ओवर अगर हम देखेंगे जितना इश्यू साइज है उसके लगभग उसका टोटल लगभग 15% के लगभग का हमें यहाँ पे ऑफर फॉर सेल हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग 7.5 से 8 करोड़ के लगभग का हमें यहाँ पे ऑफर फॉर सेल नजर आता है। और लगभग 45 करोड़ के लगभग का जो अमाउंट है वो हमें यहाँ पे कंपनी के पास में हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा, और जिसमें कंपनी जो नई फैक्ट्री वगैरह उन्हें सेटअप करनी है तो उसके लिए कंपनी उसे यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। देखिए नॉर्मली में जो एसएमई कंपनीज होती है तो यहाँ पे जो ऑफर फॉर सेल होता है वो मुझे काफी ज्यादा नेगेटिव लगता है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देखा जाए किस तरीके से भी मार्केट में बुल मार्केट चल रहा है तो वहां पे कहीं ना कहीं प्रमोटर्स भी अपनी जेब खाली कर जेब भर रहे हैं। ये मुझे लगता है कि थोड़ा ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव है, क्योंकि अगर कंपनी को यहाँ पे अपने बिजनेस के लिए काफी फिनोमिनल ग्रोथ अगर नजर आती है तो वहां पर आप अपना 7.5 से 8 करोड़ का स्टेक क्यों बेच रहे हो, ये मुझे लगता है कि क्योंकि अगर देखिए अभी 180 लगभग 190 करोड़ की मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है, और अगर आपको लगता है कि आप 400 करोड़ के लगभग अगर आपकी कंपनी लिस्ट होगी तो आप इतने सस्ते दाम पे आप अपने स्टेक क्यों सेल कर रहे हो, ये मुझे लगता है थोड़ा सा नेगेटिव है। मेन बोर्ड कंपनी में समझ में आता है कि वहां पे बिजनेस एक तरीके से अगर आप देखोगे एकदम सेटअप बिजनेस हो जाता है, वहाँ पे एकदम जमा जमाया बिजनेस होता है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रोथ अवेलेबल नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होती है, तो वहाँ पर इतना जल्दी अगर कोई प्रमोटर अपना स्टेक ज़्यादा बेच रहा है तो वो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव लगता है। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा, ये मान के चलिए लगभग 18-19 करोड़ के लगभग का हमें यहाँ पे ये कंपनी का रिटेल कोटा नजर आता है। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 28 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अलॉटमेंट नहीं मिलता है 29 तारीख को रिफंड मिल जाएगा, 3 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 4 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 190 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर हम पिछले साल की अर्निंग्स के हिसाब से अगर हम बात करेंगे 17-18 का पी रेशियो में ये कंपनी का नजर आता है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे बिजनेस हमें ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है तो वहाँ पे वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो एक नॉर्मल काइंड ऑफ वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्यूआईबी भी है, एंकर बुक भी है, और रिटेल का 35% भी है, तो वो मेरे ख्याल से देखा जाए काफी पॉजिटिव मुझे यहाँ पे लगता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, और मुझे लगता है कि लिस्टिंग इनके हिसाब से भी यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। मैं पर्टिकुलरली आईपीओ के अंदर अप्लाई करने वाला हूं, और मैं यहाँ पे फुल फोर्स से अप्लाई करने वाला हूं। मेरा भी ये रहेगा कि आपको भी अगर आप ये लिस्टिंग इनके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो मेरे ख्याल से आप अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं करेंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर मैं बात करूंगा लगभग 20 से 25 रुपए पर शेयर का ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि वो इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 30 से 40 हजार रुपए पर लॉट का मुनाफा आपको यहाँ पे एक लॉट पे यहाँ पे लिस्टिंग पे हो सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लिस्टिंग इनके लिए भी अप्लाई करना चाहिए। और मेरे ख्याल से वैल्यूएशन जिस तरीके से कंपनी के हैं, और यहाँ पे कंपनी जब ये नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलेगी तो वहाँ पर और नया ग्रोथ कंपनी के लिए वहाँ पर हमें बनता हुआ नजर आएगा, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये कंपनी अगर 40 से 50% के लगभग की लिस्टिंग इन पे अगर ये कंपनी अगर लिस्ट होती है तो वहां पर डेफिनेटली आपके लिए वैल्यू बचेगी। मुझे लगता है कि यहां से कम ये स्टॉक हमें डबल होता हुआ नजर आना चाहिए, यानी कि लगभग अगर 190 करोड़ का मार्केट कैप है लगभग 400 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप मुझे लगता है ये कंपनी का हो सकता है। तो तब तक के लिए यानी कि अगर 300 करोड़ पे अगर आपको ये कंपनी मिलती है तो वहां पर मेरे ख्याल से आपने बाय करना चाहिए, लेकिन 400 करोड़ के ऊपर अगर आपको ये कंपनी मिलती है तो मेरे ख्याल से वहां पर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वहां पर अगर हम कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो रिस्क टू रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं होगा, तो ये आपको माइंड में रखना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूं कि हाई ग्रीन कार्बन के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।